हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलोरीन्स पढ़ने जा रहे हैं की केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम हेलोरीन्स के पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स। देखिए, जो हेलोरीन्स और विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड्स CHX, CH2 डबल बॉन्ड CHX, हेलोअरीन्स यानी बेंजीन के साथ जो हेलोजन लगा होता है डायरेक्टली, और हेलोअरीन्स के अलावा विनाइल हैलाइड्स ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपैरेटिवली? हेलो अल्केन के, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि हमने हेलो अल्केन में मेनली 3 तरह के रिएक्शन पढ़े थे, पर सबसे ज़्यादा उसमें काम जो था वो किसके ऊपर था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे था। तो अब मुझे ये अगले पार्ट में जस्टिफाई करके देना है कि जो हेलोरीन और विनाइल हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं या तो नहीं करते, या ड्रास्टिक कंडीशन में करते हैं, या बहुत ही स्लो करते हैं। तो उसके कोई रीजंस होंगे। तो उसके जो रीजंस हैं वो 4-5 रीजंस हैं। मैं एक एक करके आपको वो सारे रीजंस बताने जा रहा हूँ कि हेलोअरीन्स जो हैं वो और विनाइल हैलाइड जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टुवर्ड्स इतने कम रिएक्टिव क्यों हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास रीज़न होगा वो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला रीज़न होगा रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये फिगर्स देखिए। ये आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर है। यस, ये क्लियर है। देखिए, ये एक हैलोजन ले लिया हमने, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, तो इसको बेंजीन के साथ लगाया हुआ है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, यानी कि हेलोरीन हो गया। तो ये जो हेलोजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, इनके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन उन्होंने बेंजीन के इस कार्बन के साथ शेयर करके ये बॉन्ड बना लिया है, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनमें ना रेजोनेंस होनी शुरू हो जाती है। रेजोनेंस कैसे होती है? ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, तो एज ए रिज़ल्ट ये यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी जो है 4 से 5 हो सकती है। क्योंकि अभी तो देखिए कितने बॉन्ड हैं इसके साथ, 1 2 3 4। पर अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4, और एक जो शिफ्ट कर रहा है 5। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है तो ये जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करके बाहर इस कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो बॉन्ड यहाँ पे बाहर शिफ्ट किया है इसको 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज के साथ शो कर दिया है, और क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो कर दिया है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया था। चूँकि क्लोरीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज दिखा दिया? पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो रेजोनेंस हैव स्टार्टेड। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो रिंग के बाहर आ गया, यानी कि बेंजीन के बाहर आ गया। तो इसको तो होगा कि मुझे अपने घर जाना है, यानी कि रिंग कंप्लीट करनी है, तो ये अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ कार्बन यहाँ हर जगह पे लगे होते हैं, तो ये कार्बन जो है इसके साथ 2 बॉन्ड इधर हैं, एक ये है, एक ये शिफ्ट कर रहा है, 4 हो गए। हाइड्रोजन हर जगह पे लगा होता है, फिर ये 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इन 5 बॉन्ड की पोजीशन को अवॉइड करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये बाहर निकल जाता है। ये डबल बॉन्ड इसको कहता है भाई तू अंदर आ जा, मैं बाहर चला जाता हूँ। तो ये यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ शो कर दिया है। अब इसको भी थोड़ी देर के बाद ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि मुझे बेंजीन रिंग जो है मैंने अनस्टेबल कर दी, मुझे अपने घर जाना है। घर कौन सा? अरे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, बेंजीन रिंग जो है इसका घर है, तो ये अंदर जाएगा। तो ये अंदर जाएगा तो ये वाला जो कार्बन है उसके बॉन्ड 5 हो जाएंगे,
एज ए रिजल्ट इसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइनली इट विल गो sorry finally it will go inside the this cyclic structure to complete the benzene ring, and this bond will go back to this chlorine। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्लोरोबेंजीन आपको जो फिफ्थ स्ट्रक्चर मिला है ये बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि जो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर हैं उसमें कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चे, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये होता है अटैक करने के लिए आएगा तो वो कहाँ पे अटैक करे, क्योंकि बेंजीन पे तो हर जगह पे नेगेटिव चार्ज का रायता फैला हुआ है। ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन पॉजिटिव पे अटैक कर देगा? इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का क्लोरीन को रिप्लेस करना डिफ़िकल्ट है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट। हेलोअल्केन में ऐसा नहीं होता था। हेलोअल्केन में, हेलोअल्केन मतलब जैसे CH3X है, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होता था, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ईजियर होता था। तो लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखिए कि कार्बन, बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आया पड़ा है। तो डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से ये जो है क्लोरीन का यहाँ से सब्स्टिट्यूट होना बाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए हेलोअरीन रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ड्रास्टिक कंडीशन में करेंगे, और अगर करेंगे तो बहुत ही स्लोली करेंगे। ये मैंने हेलोअरीन्स के बारे में बता दिया, लेकिन साइड बाय साइड हमें विनाइल हैलाइड के बारे में भी बता देना चाहिए, क्योंकि विनाइल हैलाइड की भी जो सिचुएशन है वो अराइल हैलाइड जैसी ही होती है, मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जैसी ही होती है। ये दोनों बहन भाई हैं। तो विनाइल हैलाइड में क्या होता है, देखिए ये हमारे पास विनाइल हैलाइड है। ये विनाइल हैलाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3। ये अपना बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर अगर शिफ्ट करता है तो इस कार्बन के साथ 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे? 2 तो इधर लगे हुए हैं, एक ये है 3, एक ये शिफ्ट कर रहा है 4, एक हाइड्रोजन है 5। तो एज ए रिजल्ट जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हेलोअल्केन के कंपैरेटिवली। इसको ब्रेक करना ईजियर नहीं है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए और क्लोरीन को रिप्लेस कर दे और क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर दे, ये ईजियर नहीं है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हेलोअरीन्स हैं और विनाइल हैलाइड हैं उनके रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हैं बहुत ही स्लो होते हैं या अंडर ड्रास्टिक कंडीशन होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दूसरा क्या कारण हो सकता है, मतलब हमें कारण बताने हैं ना कि किन कारणों की वजह से हेलोअरीन के जो रिएक्शन हैं वो स्लो हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और या विनाइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हैं या नहीं होते। दूसरा जो रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन का रीज़न देना है। ये हमारे पास अराइल हैलाइड है, मतलब क्लोरोबेंजीन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है, मैंने क्वेश्चन भी डाला था आपको
टेस्ट में कि हेलोबेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 होती है। लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये हेलो अल्केन है। ये क्या है, हेलो अल्केन है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ये जो हेलोअरीन है यानी कि हेलोबेंजीन है या क्लोरोबेंजीन है, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, स्मॉल इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू किसके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के कंपेरेटिवली। तो अगर ये कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोटे होते हैं तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड की लंबाई होगी वो भी कम होगी, 169 पिकोमीटर है। जबकि हेलो अल्केन के केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिगर होते हैं, लार्जर होते हैं sp2 के मुकाबले में। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी ज़्यादा लेंथियर होगा, 177 पिकोमीटर है। जबकि हेलोरीन में कितना है, 169 है। तो आप मुझे बताइए, एक छोटा बॉन्ड है उसे ब्रेक करना ईजियर है कि बड़े बॉन्ड को ब्रेक करना ईजियर है? बड़े बॉन्ड को ब्रेक करना ईजियर है। आपके पास एक छोटी सी स्टिक है, ये पेन के टाइप की ये स्टिक है, अब आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो शायद आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टिक थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो थोड़ी जल्दी ब्रेक कर जाएगी, इज़न्ट इट? तो या आपके पास स्टिक जो है वो इतनी सी है, इतनी सी है, चलो इतनी सी है, अब आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो कितना मुश्किल होगा। और स्टिक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अब आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ का, कि इस हेलो अल्केन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही लेंथियर है, इसको ब्रेक करना ईजियर है बाय न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और इस क्लोरीन को रिप्लेस करना उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये था सेकंड रीज़न जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हेलोअरीन है वो कंपैरेटिवली स्लो रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, और हेलोअल्केन्स जो हैं उनके तो मेन रिएक्शन ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है रीज़न के वाई हेलोअरीन and reacts slowly towards nucleophilic substitution reaction as compared to हेलोअल्केन। तो इसका जो थर्ड रीज़न है वो है पोलैरिटी और नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। देखिए, ये जो कार्बन है ये पार्शली पॉजिटिव है क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन ये जो कार्बन है साइमल्टेनियसली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, हेलोजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और ये दो मैंने दो ब्लैक बीड्स दिखाए हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में सेंटर में आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब इसको हेलोजन को रिप्लेस करने के लिए आता है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो CH3X है यानी कि हेलो अल्केन है, जब से चैप्टर शुरू कराया तब से बता रहा हूँ कि ये हेलो अल्केन है। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, क्यों कर लेगा अट्रैक्ट? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है और ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये वाला हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, इजीली अटैक कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी इजीली हो गया। लेकिन किस में? हेलो अल्केन में, हेलो अरीन में नहीं भाई, हेलो अल्केन में, हेलो अरीन में नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? ये था आपका थर्ड रीज़न। अब फोर्थ रीज़न मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ
वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल एंड विनाइल कटॉइन। ये क्लोरोबेंजीन है। हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि आयनाइजेशन हो गई है। आयनाइजेशन हो गई है मतलब ये बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट कर गया और इस बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे फिनाइल कार्बोकटाइन कहते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होता है और क्लोराइड नेगेटिव ये हमें मिल गया। ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये दोनों रिएक्ट करके दोबारा से क्लोरोबेंजीन बना देते हैं। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कैसे अटैक करेगा? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि जितनी देर में ये इस पे रिएक्ट करने के लिए आएगा फिनाइल कार्बोकटाइन क्लोराइड के साथ कंबाइन करके क्या दे देगा? क्लोरोबेंजीन दे देगा। और सेम टू सेम इज गोइंग टू हैपन इन विनाइल क्लोराइड ऑल्सो। विनाइल क्लोराइड में यहाँ पे क्रॉस मारा हुआ ना कि यानी कि ये जो विनाइल कटॉइन है ये भी अनस्टेबल है और जितनी देर में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा ये अपने ही Cl नेगेटिव के साथ ज्वाइन करके दोबारा से क्या बना देगा? विनाइल क्लोराइड। अब मैं आ जाता हूँ हेलो अल्केन पे जो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले ही, यानी कि सारे चैप्टर में हमने इसकी ही गाथा गाई है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है जब इसकी आयनाइजेशन होगी अगर बाय चांस, ठीक है। सपोज ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर गया, ठीक है, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर गया तो ये आपके पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है। ये बहुत ही स्टेबल है, हाईली स्टेबल। न्यूक्लियोफाइल को अगर यहाँ पे अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अगर यहाँ पे अटैक करना है वो इजीली अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि हेलो अल्केन में देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इशू एट ऑल, बल्कि हेलो अरीन में और विनाइल क्लोराइड में या विनाइल ब्रोमाइड में देयर इज गोइंग टू बी इशू। न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। हेलो अल्केन के बारे में फिर से बताता हूँ, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, CH3CH इसके साथ CH3 लगा है, यहाँ पे Cl है, इसकी सेल्फ आयनाइजेशन हो गई है, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर गया क्लोरीन के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस CH के साथ ऊपर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉस नहीं मारा क्योंकि ये वाला जो आइसोप्रोपाइल मैंने लिखा IP, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन जो है हाईली स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल बाहर से इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल ने क्लोराइड नाम के न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि इन रीजंस की वजह से जो हेलो अरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स बहुत ही स्लोली रिएक्ट करती हैं और हेलो अल्केन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली क्या करते हैं? फास्टर रिएक्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा रीजन है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ठीक है। अब देखिए ये एक हेलो अरीन है, ठीक है, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड हैं, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स के ही बने होंगे और ये हेलोजन भी लगा हुआ है। इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करने के लिए आए इस X को रिप्लेस करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करना और इसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हेलोरीन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं? बहुत ही स्लो या नहीं होते या अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में होते हैं। दैट इज़ ऑल। Thank you very much. I hope you understood this topic nicely. Good day.